हेलो दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। दोस्तों, जैसा कि 11 दिन का 11 मैराथन में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, बीमा और मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसका हर एक पॉइंट को अच्छा से समझेंगे। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग पहले कितना जानते थे और वीडियोस देखने के बाद आपको कितना और जानने को मिला। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों पहला टॉपिक है हम लोग का भौतिक राशि। दोस्तों, अगर हम लोग भौतिक राशि को बहुत अच्छा से क्लियर कर लेंगे तो फिजिक्स में लगभग सारे चैप्टर्स में भौतिक राशि का कुछ ना कुछ यूज है। तो दोस्तों, ये पूरा फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भौतिक राशि। तो दोस्तों, हम लोग भौतिक राशि को सबसे पहले समझते हैं। भौतिक राशि ऐसा राशि है जिसे हम लोग माप सकते हैं। ओके दोस्तों, जिसे हम लोग माप सकते हैं। जैसे आप 5 किलो आलू लेके आए, तो आलू को हम लोग माप सकते हैं। क्या? 5 किलो। ओके दोस्तों, 5 किलो आलू लेके आए मतलब 5 किलो उसको हम लोग माप सकते हैं। किसी का बॉडी में टेम्परेचर है, उसको हम लोग माप सकते हैं। 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री। तो ऐसी भौतिक राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे आपका दूरी, वेग, बल, ये सब भौतिक राशि है। इसमें इस सब को हम लोग माप सकते हैं। जैसे दूरी, डिस्टेंस, यहाँ से कुछ दूर जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं, उसको हम लोग मीटर से माप रहे हैं। दोस्तों, मीटर से माप रहे हैं मतलब वो यूनिट हो गया, मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान का, दूसरा मात्रक। जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया 5 किलो, तो इसमें जो 5 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बोल देंगे केजी है, मीटर है, तो क्या पूरी कंप्लीट उसको डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं। अगर भौतिक राशि को डिफाइन करना होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट को भी बताना पड़ेगा कि कितना न्यूमेरिक वैल्यू है और कौन सा यूनिट है जिससे आप उसको व्यक्त कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रक। मात्रक ये मापन की इकाई है जिसमें पता चलता है कि कोई भी भौतिक राशि कितना क्वांटिटी में है। जैसे 5 किलो, किलो मात्रक हो गया, लेकिन 5 किलो हम लोग उसको पूरी कंप्लीटली डिफाइन करें, 5 किलो उतना क्वांटिटी में है। ओके दोस्तों, तो हम लोग भौतिक राशि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि दोस्तों, भौतिक राशि को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया हुआ है। एक दिशा और परिमाण के आधार पर, और दूसरा दोस्तों मापन के आधार पर। ओके दोस्तों, तो भौतिक राशि को दो भागों में क्लासिफाइड किया हुआ। पहला दिशा और परिमाण के आधार पर और दूसरा मापन के आधार पर। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए, तो चलिए दोस्तों भौतिक राशि के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भौतिक राशि को दो भागों में क्लासिफाइड किया हुआ है, एक दिशा और परिमाण के आधार पर और दूसरा मापन के आधार पर। मापन के आधार पर हम लोग दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दिशा और परिमाण के आधार पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम बच्चा को, मैक्सिमम मतलब 90% बच्चा को सदिश राशि अदिश राशि में प्रॉब्लम होता है। वो पहचान ही नहीं पाता है कि सदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि कौन सा है। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों परिमाण और दिशा के आधार पर दो भागों में कैटेगराइज किया गया है,
एक है अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है सदिश वेक्टर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, तो अदिश राशि को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो अदिश राशि के लिए, अदिश राशि को डिफाइन करने के लिए दोस्तों आपको परिमाण की जरूरत होती है, दिशा का जरूरत आपको नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, सपोज आप 5 किलो आलू लेके आए, तो इसमें क्या है कि 5 किलो जो बोल रहे हैं, 5 किलो आलू, इसमें आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि हाँ 5 किलो, कुछ क्वांटिटी में कुछ लेकर आए हैं, लेकिन इसमें आपको क्या डायरेक्शन दिखाना पड़ रहा है कि इधर से 5 किलो है कि इधर से 5 किलो कि इधर से 5 किलो है। इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आप 10 लीटर दूध लेकर आए, उसमें आपको पता चल रहा है क्या कि कितना दूध, इतना पता चल रहा है कि हाँ कितना क्वांटिटी में दूध है, 5 लीटर है कि 10 लीटर है, 8 लीटर है, लेकिन उसका दिशा दिखाने का जरूरत पड़ रहा है कि इस डायरेक्शन से दूध है कि इस डायरेक्शन से दूध है, नहीं। तो जब कोई भी राशि को डिफाइन करने के लिए आपको बस परिमाण की जरूरत पड़ेगी, उसे दोस्तों अदिश राशि कहते हैं। दिशा का जरूरत इसमें पड़ेगा ही नहीं। क्लियर होगा दोस्तों जब हम आपको सदिश राशि समझाएंगे, पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि सदिश राशि अदिश राशि क्या है। तो दोस्तों आप समझते हैं सदिश राशि को। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दोस्तों परिमाण के साथ साथ दिशा का भी डिफाइन करना जरूरी रहता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो वो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर है। ओके दोस्तों, एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें कुछ न्यूटन हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो 5 न्यूटन जो फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं परिमाण की 5 न्यूटन। इसमें आपको दोस्तों बताना पड़ेगा कि आप कौन डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इसमें आप दिशा बता रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में आप अगर 5 न्यूटन लगाएंगे तो दोस्तों आपको दिशा दिखाना होगा कि इसको हमको कंप्रेस करना है, इसीलिए हम ऊपर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब इसको आपको घिसकाना है, जिसके चलते आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो दोस्तों इससे हम लोग का क्लियर होता है कि जब दोनों चीज को बताना पड़ता है डिफाइन करने के लिए, उस टाइम दोस्तों उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो इसके लिए दोस्तों 2 चीज चाहिए था, एक दिशा भी चाहिए, दूसरा परिमाण। और इस सदिश के लिए, सदिश राशि के लिए और परिमाण अदिश राशि के लिए। ओके दोस्तों, तो आज के बाद शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो आप 1-2 एग्जाम्पल को और उसी प्रकार से प्रैक्टिकली करने का कोशिश कीजिएगा, या फिर मैं बाद में आपको वीडियो बना दूंगा सदिश राशि और अदिश राशि के स्पेशल वीडियो आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मापन के आधार पर। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे मापन पद्धति के बारे में। तो दोस्तों ये मापन पद्धति एक्चुअली में क्यों दिखाया जाता है, तो दोस्तों ये मापन पद्धति जो है, पहले क्या होता था कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए जनरली ये सब यूनिट का यूज किया जाता था, इकाई का यूज किया जाता था। जैसे फ्रेंच और मीट्रिक में सीजीएस, ब्रिटिश में एफपीएस और मीट्रिक एमकेएस। तो दोस्तों ये जनरली जो पहला वाला है ये आपका दूरी के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए, दूसरा ग्राम, पाउंड और किलोग्राम, ये आपका जनरली द्रव्यमान के लिए, मास, और तीसरा दोस्तों समय के लिए, समय के लिए। ओके, तो ये इसको एक पद्धति का नाम दिया गया जो अलग अलग देश में अलग अलग मापतोल का यूज किया जाता था। तो दोस्तों क्या हुआ, इसको मान्यता मिला एसआई सिस्टम को। जनरली एसआई सिस्टम क्यों इस्टेब्लिश किया गया, देखिए दोस्तों इसे एसआई सिस्टम को इसीलिए मान्यता मिला क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ का अलग अलग यूनिट से उसको मेजरमेंट किया जा रहा था। तो उसमें दिक्कत क्या आने लगा दोस्तों, उसमें एक जगह का जो वैल्यू है दूसरी जगह पे उतना वैल्यू नहीं हो पा रहा था। सपोज दैट मान लीजिए
कि आप इंडियन रुपीज़ में 500 रुपया कहीं विदेश लेके जाएंगे तो क्या वहाँ पे चला पाएंगे 500? सेम क्वांटिटी का चीज़ मिलेगा आपको? नहीं। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे हम लोग यहाँ जो वैल्यू होगा विदेश में भी हम हमारा वही सेम वैल्यू होगा। तो दोस्तों इसीलिए सबको क्या किया, ऐसा सिस्टम पद्धति को 1971 में इस्टेब्लिश किया गया कि आज के बाद ऐसा सिस्टम चलेगा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके दोस्तों, तो उसके बाद अभी हम लोग इसको समझेंगे कि ऐसा यूनिट कितने भागों में विभक्त है और इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मूल मात्रक। आप बोलेंगे मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों उस टाइम वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने क्या किया कि मूल मात्रक निकाला, मतलब कि ऐसा कोई मात्रक जो बिना किसी दूसरा मात्रक की सहायता के बिना खुद से व्यक्त कर सकता है कोई भी भौतिक राशि को। जैसे दोस्तों सपोज मान लीजिए दूरी को मापने के लिए क्या चाहिए आपको, लंबाई को मापने के लिए या दूरी को मापने के लिए मीटर। ओके दोस्तों, मीटर छोड़ के इसमें और भी कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मतलब ये किसी का सहायता नहीं ले रहा है। जैसे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, स्वर वर्ण मतलब वो किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेता है। इसी तरह मूल मात्रक की दूसरा मात्रक का सहायता नहीं लेता है। तो उस टाइम वैज्ञानिक ने सोचा कि यही 7 प्रकार से दुनिया में कोई भी भौतिक राशि को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यही 7 को डिफाइन हुआ था और इस टाइम यही 7 को के बारे में हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ ना, इसे मूल मात्रक का नाम दिया गया। बाद में पता चला कि और भी चीज हो सकता है जिससे कोई चीज को हम लोग को डिफाइन करना पड़ सकता है। तो जैसे दोस्तों रेडियन और स्टेडियम। अब दोस्तों हल्का सा इसका शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। स्टेडियम काहे किया गया? जैसे दोस्तों मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसका ये आर है, रेडियस आर, थीटा। मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी तय किया जा रहा है, तो क्या दोस्तों ये सीधा रास्ता में है? जैसे लंबाई को हम लोग जनरली मीटर में माप ले कि 5 मीटर है कि 6 मीटर है, तो इसको क्या जनरली हम लोग ऐसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इसमें जब भी हम लोग कर्व में घूमेंगे तो क्या होगा, उसमें थीटा कोण बन जाएगा। ओके, इसीलिए क्या किया गया, रेडियन और स्टेडियम को मात्रक में शामिल किया गया। दोस्तों पहले 7 को था, उसके बाद 2 को और उसको शामिल किया गया मात्रक में। इसका नाम इसीलिए दे दिया गया पूरक मात्रक। ऐसे जनरली ये रेडियन जो है ये आपका प्लेन में काम किया जाता है, प्लेन, और ये आपका 3D में होता है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में यहाँ पर हम लोग का व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव यूनिट होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो पूरक मात्रक या मूल मात्रक की सहायता से बनता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं सिंपल वर्ड में। तो इस दुनिया में जितना भी कोई भी भौतिक राशि को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, तो बस ये 7 ये 2 ये 9 में से ही कोई ना कोई आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। अगर कोई अकेले रहेगा तो उसे मूल मात्रक कहेंगे, अगर थीटा एंगल बनाएगा तो आपका रेडियन या फिर स्टेडियम होगा, और अगर इसमें से दो या फिर ज़्यादा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको व्युत्पन्न मात्रक। सपोज मान लेते हैं कि एरिया को करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर, मतलब क्या इसमें 2 को एम मिला, 1 मीटर, इसका मतलब ये एक की सहायता ले रहा है, इसका सहायता ले रहा मतलब ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें अकेले मीटर है, इसका मतलब ये मूल मात्रक है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है, बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर से, विमात्रक और बीमा में, आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा। बट मोटा मोटी हम लोग हर एक चीज़ को अच्छा से समझ ले रहे हैं। ओके, बीमा दोस्तों, बीमा किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे टॉपिक में था मात्रक और बीमा, तो बीमा किसे कहते हैं? बीमा जैसे मान लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि को कोई यूनिट से उसको मेजर किया गया, जैसे दूरी को मीटर से मेजर किया गया। दूरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? लेंथ बोला जाता है। तो जैसे दूरी मीटर, इसको किससे, इसको L से डिनोट किया गया, L से। तो एक्चुअली बीमा का क्या काम होता है कि ये कितना क्वांटिटी में है, इसका पावर कितना है, इसका घात कितना है, उसको बताने के लिए बीमा का यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज दैट
वेग इक्वल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का हो जाता है आपका लेंथ, समय का हो जाता है टाइम, लेंथ एल, एक वो है टाइम, ऊपर में भेज देंगे -1। तो इसका जो पावर है, घात कितना क्वांटिटी में है, उसको व्यक्त करने के लिए ही बीमा का यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया बीमा। दूसरा है दोस्तों, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो 1 नंबर का कभी कोई पूछ देता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग हल्का सा ओवरव्यू ले लेंगे। खगोलीय दूरी का मापन, जो आकाश से पिंड वगैरह है उसका जो दूरी है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तो हम लोग मीटर सेंटीमीटर में तो माप नहीं सकते, इसीलिए कुछ अलग डिफाइन किया गया। जैसे एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के बराबर है, 9.467, और 15 × 10, मतलब 10-15 बार करेंगे तो वह एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी, एक वर्ष में, तो आप समझ सकते हैं एक वर्ष में तय की गई निर्वात में, तो आपका ये इतना मीटर के बराबर हो रहा है। बस आप याद रख लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू इतना है, एक खगोलीय इकाई इक्वल टू इतना है, एक पार्सेक इक्वल टू इतना है, एक पार्सेक इक्वल टू इतना प्रकाश वर्ष है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पार्सेक है, ये दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है दुनिया में। सबसे बड़ी अगर कोई भी दूरी को मापेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग पार्सेक यूज करेंगे। ओके दोस्तों, बाकी आपको पीडीएफ में हर एक क्वेश्चंस का आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा है। तो इसी प्रकार से हम लोग फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।